नमस्कार, मैं हूँ मेघा वर्मा। सिनी आजकल में आपका बहुत स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। बंटी भारद्वाज के अनुसार भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह फिल्म शेर सिंह की शूटिंग में बिजी हैं। हाल ही में फिल्म की शूटिंग की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रही हैं। इन तस्वीरों में पवन सिंह के साथ यूट्यूब की क्वीन आम्रपाली दुबे भी दिख रही हैं। इस फिल्म के अलावा पवन सिंह जल्द ही फिल्म सूर्या रिटर्न्स में भी दिखने वाले हैं। इससे पहले वो आखिरी बार वांटेड में नजर आए थे। आपको बता दें, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी हिट हुई थी। केसरिया प्रखंड के बीआरसी भवन में 7 निश्चयों को लेकर जिलाधिकारी डीएम रमन कुमार ने एक बैठक बुलाई, जिसमें केसरिया प्रखंड की सभी पंचायत के मुखिया, उप मुखिया, पंचायत समिति, वार्ड के सदस्य, आंगनबाड़ी सहायक और केसरिया प्रखंड के सभी कर्मचारी शामिल हुए। इस बैठक में विशेष रूप से 7 निश्चय के साथ जल, नल, गली, नाली को लेकर केसरिया ब्लॉक की बीडीओ सुनीता कुमारी को निर्देश दिए गए। कौशल मिश्र के मुताबिक भोजपुर जिले के चरपोखरी ब्लॉक में जिलाधिकारी संजीव कुमार और भैया ब्लॉक में उप विकास आयुक्त शशांक ने 7 निश्चय योजना, ओडीएफ और इंदिरा आवास योजना के सहित तमाम सरकारी योजनाओं की मैराथन समीक्षा की। इस दौरान कई योजनाओं की धीमी गति होने पर संबंधित लोगों को फटकार भी लगाई गई। कौशल मिश्र की खबर के मुताबिक भोजपुर पुलिस ने आरा मोहनिया हाईवे पर बेहरा गांव के पास अंतर्राज्यीय लुटेरा व ठग गिरोह के 4 सदस्यों को पकड़ लिया। इनके पास से 2 देसी कट्टे, 3 गोलियां, लूट के 30,000 रुपए और दिल्ली नंबर की एक मारुति कार मिली है। पकड़े गए गिरोह के सभी सदस्य मोतिहारी जिले के रहने वाले हैं। सदस्यों के नाम राम बाबू सहमी, पप्पू कुमार, अनिल यादव और रवि रंजन यादव हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महिलाओं को सशक्त करने पर बल दिया। उन्होंने दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और डीडीयू के तहत सहायता समूह के सदस्यों के साथ सीधा संवाद किया। पीएम मोदी ने कहा कि सशक्तिकरण का मतलब है महिलाओं को अवसर देना। देश की महिलाएं हर काम करने में सामर्थ्यवान हैं। वे परिवार, समाज और देश का ख्याल रखती हैं और अच्छे तरीके से टाइम मैनेजमेंट भी करती हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव के चलते अमित शाह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। दोनों नेताओं की मुलाकात नाश्ते पर 45 मिनट तक चली। उम्मीद जताई जा रही है इस मुलाकात में दोनों पार्टियों के प्रमुखों ने सीट बंटवारे पर भी बात की। नीतीश कुमार और अमित शाह के साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव, नित्यानंद राय भी मौजूद रहे। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्राओं को लेकर एक बार फिर उन पर निशाना साधा है। गोवा कांग्रेस ने गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड को पत्र लिखकर प्रधानमंत्री मोदी का नाम सबसे ज्यादा विदेश यात्रा का रिकॉर्ड स्थापित करने के मामले में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराने की अपील की है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि हम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम सुझाव देते हुए अभिभूत हैं और बेहद खुश भी हैं, जिन्होंने विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है। भारत की बहुचर्चित फिल्मी पत्रिका सिने आजकल, जो देती है नवोदित कलाकारों, गायकों, गीतकारों व निर्देशकों को उनकी अपनी मंजिल तक पहुंचने का सही रास्ता। आपसे आप तक सिने आजकल, नया मगर सबके जुबान पर एक ही नाम, सिने आजकल। विज्ञापन, इंटरव्यू, फिल्म प्रमोशन, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए संपर्क करें सीहेक्ट मीडिया। मोबाइल नंबर 9350816300। ईमेल आईडी है cineajkalindia@gmail.com। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल अपने पुराने सहयोगी योगेंद्र यादव के समर्थन में खुलकर सामने आ गए हैं। ट्विटर पर आज किए पोस्ट में अरविंद केजरीवाल ने लिखा, हम मोदी सरकार द्वारा इनकम टैक्स विभाग जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल करने पर योगेंद्र यादव के परिवार पर किए जा रहे अत्याचार की कड़ी निंदा करते हैं। मोदी सरकार को इस तरह की राजनीति बंद कर देनी चाहिए। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा है कि अगर पार्टी को दोबारा सत्ता में आने का मौका मिलेगा तो वो मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को बंद कर देगी। चव्हाण ने कहा है कि मौजूदा हालातों में इस परियोजना को जारी रखना नुकसानदायक है। पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के खिलाफ महाराष्ट्र और गुजरात दोनों राज्यों में चल रहे विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर चव्हाण ने कहा कि ये प्रोजेक्ट अव्यावहारिक है। दिल्ली में कचरा प्रबंधन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उपराज्यपाल अनिल बैजल से स्टेटस रिपोर्ट मांगा है। गुरुवार को एलजी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया गया।
एलजी की ओर से कहा गया कि कचरा प्रबंधन के लिए निगम जिम्मेदार है। इस पर हम लगातार बैठक कर रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इससे संतुष्ट नहीं दिखा। अदालत की ओर से कहा गया कि आप 25 बैठक करते हैं, 50 कप चाय पीते हैं, इससे हमें क्या मतलब। बीजेपी के विधायक सुरेंद्र सिंह एक बार फिर से अपने अजीब बयान के चलते सुर्खियों में आ गए हैं। विधायक सुरेंद्र सिंह का कहना है कि डॉन मुन्ना बजरंगी की हत्या ईश्वर ने करवाई है। हालांकि संविधान उसकी हत्या में रुकावट बना था, लेकिन आखिरकार ईश्वर के सामने किसकी चलती है। कांग्रेस के दिग्गज नेता शशि थरूर ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी 2019 के लोकसभा चुनाव में जीतती है तो इससे देश हिंदू पाकिस्तान बन जाएगा। तिरुवनंतपुरम में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शशि थरूर ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत से लोकतांत्रिक मूल्य खतरे में पड़ सकता है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के शार्प शूटर राशिद मालबारी की गिरफ्तारी के बाद सनसनीखेज खुलासा हुआ है। राशिद ने छोटा शकील के कहने पर श्री राम सेना के संस्थापक प्रमोद मुथालिक और बीजेपी नेता वरुण गांधी को मारने का प्लान बनाया था, लेकिन साजिश को अंजाम देने से पहले उसके शूटर गिरफ्तार हो गए। यूपी के आगरा में एक युवक ने फेसबुक पर लाइव सुसाइड कर लिया है। 24 साल का ये युवक भारतीय सेना में नहीं चुने जाने से इस कदर निराश हुआ कि उसने फेसबुक पर लोगों के सामने अपनी जान दे दी। 5 बार कोशिश करने के बावजूद भी वो सेना की परीक्षा पास नहीं कर सका। जुलाई में 2 खगोलीय घटनाएं होने वाली हैं। शुक्रवार 13 जुलाई को दुनिया के लोग जहां दूसरा सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण देखेंगे, वहीं 27 जुलाई को सदी का सबसे लंबा चंद्र ग्रहण लगेगा। सूर्य ग्रहण को पश्चिम ऑस्ट्रेलिया और अन्य पड़ोसी द्वीपों में देखा जा सकेगा। हालांकि भारत में इसकी आंशिक झलक ही नजर आएगी। ये ग्रहण सुबह 7:18 से लेकर 8:13 तक दिखेगा। विशेषज्ञों के अनुसार सूर्य ग्रहण को खुली आंखों से देखना खतरनाक हो सकता है। दिन भर की खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए सिनी आजकल। नमस्कार। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया। पूरे देश की खबर, देश ही नहीं विदेशों की खबर, हर खबर पर होगी पैनी नजर। खबरें ही नहीं, साथ में होगा भरपूर मनोरंजन। जी हां, तो देखते रहिए सीएम इंडिया टीवी, खबरों की हकीकत मनोरंजन के साथ। सीहेक्ट मीडिया। मोबाइल नंबर 9350816300। ईमेल आईडी है CA आजकल India@gmail.com।